उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सरस्वती नाम की एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुका था और अब सरस्वती ही अपने बच्चों की मां भी थी और पिता भी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ा सहारा, बस 2 नन्हे बच्चे थे जिनके लिए वह हर दिन जीती थी। सुबह होते ही वह उठ जाती, चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए रोटी बनाती और खुद बिना खाए ही खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। धूप हो या बारिश, उसे कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि जब भी वह अपने बच्चों को हंसते हुए देखती, उसकी सारी थकान मिट जाती थी। सरस्वती अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा उनसे कहती, बेटा तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो ताकि तुम्हें मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। बच्चे भी माँ की बात ध्यान से सुनते और पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते। समय धीरे धीरे बीतता गया। सरस्वती ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उनके कपड़े खरीदे, उनकी फीस भरी। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां होती, तब वह दोनों बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। एक दिन बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने दवाई के लिए पैसे मांगे, लेकिन सरस्वती के पास एक भी रुपया नहीं था। उसने बिना सोचे समझे अपने कानों के छोटे छोटे सोने के झुमके बेच दिए, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे। उस दिन उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल में खुशी थी कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और शहर जाकर नौकरी करने लगे। सरस्वती की मेहनत रंग लाई, उसके बच्चे अब अच्छे पदों पर थे। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे कि उसने कितनी मेहनत से अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन शहर की चमक दमक ने धीरे धीरे बच्चों को बदलना शुरू कर दिया। पहले वे हर हफ्ते माँ से मिलने आते थे, फिर महीने में एक बार और धीरे धीरे साल में सिर्फ एक बार आने लगे। फोन पर भी बात कम हो गई। सरस्वती हर दिन दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चों का इंतजार करती रहती। वह सोचती, शायद आज मेरे बेटे आएंगे। लेकिन दिन बीतते जाते और कोई नहीं आता। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे को फोन किया। बेटे ने जल्दी जल्दी में कहा, माँ अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। सरस्वती कुछ देर तक फोन को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी, जैसे खुद को समझा रही हो कि उसका बेटा सच में व्यस्त होगा। समय बीतता गया और सरस्वती अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उसे चलने में भी परेशानी होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बच्चों के लिए वही प्यार था। एक दिन अचानक सरस्वती बहुत बीमार पड़ गई। गांव के लोगों ने उसके बेटों को खबर दी, लेकिन दोनों बेटों ने काम का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ पैसे भेज देते हैं, इलाज करवा लेना। पैसे तो आ गए, लेकिन माँ को अपने बच्चों की जरूरत थी, उनके साथ की जरूरत थी। वह हर दिन दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद कोई आए, शायद कोई उसका हाथ पकड़ ले। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और खराब हो गई। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। गांव की एक बूढ़ी औरत उसकी देखभाल करती थी। एक रात सरस्वती ने धीरे से कहा, अगर मेरे बच्चे आए तो उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। और उसी रात उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। जब ये खबर उसके बेटों तक पहुंची तो वे तुरंत गांव आए। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर जाकर उन्होंने अपनी माँ को सफेद चादर में लिपटा हुआ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वह दिन याद आने लगे जब उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जब वह खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाती थी, जब उसने अपने झुमके बेचकर उनकी जान बचाई थी। छोटा बेटा रोते हुए बोला, भैया हम कितने स्वार्थी हो गए थे, माँ हमें बुलाती रही और हम नहीं आए। बड़ा बेटा जमीन पर बैठ गया और माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगा, माँ हमें माफ कर दो, हम आपकी कीमत नहीं समझ पाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ तो जा चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी सिर्फ यादें और पछतावा। अंतिम संस्कार के बाद दोनों बेटे कुछ दिनों तक गांव में ही रुके। उन्होंने उस छोटे से घर को देखा जहां उनकी माँ ने पूरी जिंदगी बिताई थी। हर कोने में उन्हें अपनी माँ की मेहनत और प्यार की झलक दिखाई देती थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी जिंदगी बदलेंगे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया और उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, ताकि कोई और माँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी तकलीफ न झेले। लेकिन उनके दिल में जो खालीपन था वह कभी नहीं भर पाया। हर साल वे अपनी माँ की बरसी पर गांव आते, उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रोते और खुद को कोसते कि काश उन्होंने समय रहते अपनी माँ का साथ दिया होता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ का प्यार और उसकी कुर्बानी अनमोल होती है।
जब तक माँ हमारे साथ होती है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वह चली गई तो सिर्फ पछतावा ही हमारे पास रह जाता है।